मायरा या मुक्ति, आखिर अभिरा किसे बचाएगी? कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। सामने आया यह शॉकिंग प्रोमो बता रहा है कि अब मामला सिर्फ एक केस का नहीं रहा, बल्कि एक मां के दिल और उसकी मजबूरी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। अभिरा पहले से ही मायरा का केस लड़ रही है और उसके मन में एक ही डर है, अगर इस बार भी वो हार गई तो मायरा का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। एक बेटी का अपनी मां पर से विश्वास उठ जाना, ये किसी भी मां के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है और यही डर अभिरा को अंदर ही अंदर खा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरमान का भरोसा अभी भी कायम है। उसे पूरा यकीन है कि एक मां कभी हार नहीं सकती, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं वो इस भरोसे को भी हिला देने वाले हैं। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान अभिरा के हाथ एक अहम वीडियो सबूत लगता है। यही वो वीडियो है जो मायरा को बेगुनाह साबित कर सकता है। अभिरा इसे कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कोर्ट में जाने से ठीक पहले अभिरा को एक पार्सल मिलता है। वो पार्सल खोलती है और उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पार्सल में होता है मुक्ति का ब्रेसलेट, वही ब्रेसलेट जो अभिरा ने खुद उसे पहनाया था। अब अभिरा के सामने दो ब्रेसलेट होते हैं, एक मायरा का और एक मुक्ति का, और साथ ही एक डरावना संदेश। क्या तुम अपनी असली बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी की कुर्बानी दोगी, या मुक्ति को बचाने के लिए मायरा को छोड़ दोगी? फैसला सिर्फ तुम्हारा है। इतना ही नहीं, इसके बाद अभिरा को एक कॉल आता है। कॉल पर आवाज पूरी तरह बदली हुई होती है, जैसे किसी ने एआई से उसे छुपाया हो। अभिरा उस आवाज को पहचान नहीं पाती, लेकिन जो बात कही जाती है वो उसके दिल को हिला देती है। कॉल में साफ धमकी दी जाती है कि अगर उसने वो वीडियो कोर्ट में पेश किया तो मुक्ति की जान चली जाएगी। अब एक तरफ मुक्ति की जिंदगी है जो खतरे में है, और दूसरी तरफ मायरा, जिसे अगर अभी नहीं बचाया गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। यहीं से शुरू होती है अभिरा की सबसे बड़ी दुविधा। एक मां के सामने दो बेटियां, और दोनों की किस्मत उसी के फैसले पर टिकी हुई। कोर्ट रूम के बाहर अभिरा पूरी तरह टूट जाती है। वो रोती है, घबराती है, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाती, यहाँ तक कि अरमान को भी नहीं, जो बार बार उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। फिर अभिरा कोर्ट रूम में जाती है। उसके हाथ में वही वीडियो होता है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जब वक्त आता है उसे चलाने का, अभिरा रुक जाती है। वो कुछ नहीं बोल पाती। अरमान हैरान होकर उसे देखता है और कहता है, अभिरा कुछ तो बोलो, लेकिन अभिरा की आवाज़ जैसे कहीं खो जाती है। वो चुप रह जाती है और यही चुप्पी मायरा के खिलाफ चली जाती है। कोर्ट मायरा को 15 दिन की रिमांड पर भेज देता है। यह सुनते ही हर कोई शौक में आ जाता है। विद्या का गुस्सा फूट पड़ता है। वो साफ कहती है कि उसे पहले से पता था कि अभिरा कभी मायरा को नहीं बचाएगी, वो हमेशा मुक्ति को ही चुनेगी। अरमान भी अंदर से हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अभिरा ने ऐसा क्यों किया। जिस केस को जीतने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही थी, उसी में वो खामोश क्यों हो गई। दूसरी तरफ मायरा, वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द है उस भरोसे के टूटने का जो उसने अपनी मां पर किया था। जब पुलिस उसे लेकर जा रही होती है, तब भी अभिरा उसकी तरफ नहीं देख पाती। वो खुद अपने ही फैसले के बोझ तले दब चुकी होती है। कोर्ट रूम में खड़ी अभिरा के अंदर एक तूफान चल रहा होता है। तभी उसकी अंतरात्मा उसके सामने जैसे सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो पूछती है, क्या तू फिर से अपनी बेटी को खो देगी? क्या मुक्ति को बचाने के लिए मायरा की कुर्बानी दे देगी? अभिरा इन सवालों से बच नहीं पाती। वो अपने कान बंद कर लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे खुद से ही लड़ रही हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभिरा ने सही फैसला लिया? क्या वो सच में मजबूर थी, या उसने एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी को खो दिया? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अभिरा इस स्थिति से कैसे बाहर निकलती है। क्या वो दोनों बेटियों को बचाने का कोई रास्ता निकाल पाएगी? और सबसे बड़ा राज अभी भी खुलना बाकी है, क्या मेहर सच में जिंदा है? अगर हाँ, तो वो कहाँ है? और अगर नहीं, तो उसके नाम पर यह साजिश कौन रच रहा है? किसने किया मुक्ति का किडनैप? कौन है वो शख्स जो अभिरा को ब्लैकमेल कर रहा है? कहानी अब और भी ज्यादा उलझने वाली है और हर मोड़ पर एक नया सच सामने आने वाला है।